जब भी हम गौतम बुद्ध के बारे में सोचते हैं, हमारा हृदय संपूर्ण शांति और सौम्यता से भर जाता है। उनका नाम ही नहीं बल्कि उनका चेहरा, उनकी आँखें और उनका शारीरिक भाव भी हमें जीवन जीने का सलीका सिखाते हैं। गौतम बुद्ध वह दिव्य आत्मा है जिन्होंने ज्ञान और धर्म के लिए नया मार्ग दिया। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, नेपाल में हुआ। वह शाक्य वंश के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित राजा शुद्धोधन के पुत्र हुए, जो स्वयं एक आदरणीय व्यक्ति थे। वे कानून प्रिय राजा के नाम से प्रसिद्ध थे, क्योंकि वे हमेशा नियमों के अनुसार ही शासन करते थे। इस कारण सभी दरबारियों द्वारा प्रशंसित थे। वह माता जिसके दिव्य गर्भ से बुद्धा ने जन्म लिया, वह सबसे सुंदर कोलिया राजकुमारी महामाया थीं। रानी महामाया कोलिया के राजा अजन की पुत्री थीं, लेकिन यह उनके गुण और प्रतिभाएं ही थीं जो उनका अद्भुत सार बनी। वह बुद्धिमत्ता और भक्ति के सबसे कीमती उपहारों से समृद्ध थीं। शाक्य जनजाति एक योद्धा जनजाति थी जो कोलिया जनजाति के बगल के राज्य में स्थित थी, आज जो नेपाल के नाम से जाना जाता है। शाक्य देश की राजधानी हिमालय पर्वत की तलहटी में बसी थी, जिसे कपिलवस्तु कहा जाता है। राजा शुद्धोधन रानी महामाया के साथ खुशी खुशी अपने राज्य में शासन कर रहे थे कि एक पूर्णिमा की रात, जब रानी गहरी नींद में थीं, उन्होंने एक जीवंत सपना देखा। अपने स्वप्न में उन्होंने देखा कि 4 स्वर्गीय आकृतियाँ उन्हें हिमालय पर स्थित अनूठ झील की ओर ले जा रही हैं। वहाँ पहुंचकर उन दिव्य आकृतियों ने रानी को स्नान करवाया, उन्हें फूलों से सजाया और सुगंधित इत्र से उनका अभिषेक किया। इसके उपरांत थोड़ी ही देर में एक श्वेत दिव्य हाथी अपनी सूंड में सफ़ेद कमल का फूल लेकर उनके करीब आया। रानी के इर्द गिर्द 3 बार परिक्रमा कर दाहिनी तरफ से उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। डरी हुई रानी पसीने से भीगी हुई अपने स्वप्न से जाग गईं। वह तनाव में होकर राजा के पास गईं और उनसे अपने स्वप्न का अर्थ जानने का अनुरोध किया, पर दोनों ही दिल में वे जानते थे कि यह एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि हाथी को नेपाल में शुभ जानवर माना जाता है। अगली ही सुबह राजा शुद्धोधन ने आदेश दिया और राज्य के विभिन्न विद्वानों को इकट्ठा कर रानी के स्वप्न का अर्थ पता करने को कहा। विद्वानों के बीच लंबी चर्चा के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला और राजा को अच्छी खबर सुनाई। उन्होंने कहा, हे महामहिम, आप बहुत भाग्यशाली हैं। देवताओं ने हमारी रानी को एक पुण्य दिव्य आत्मा की माता के रूप में चुना है, जो आगे जाके इस ब्रह्मांड के लिए एक बहुत बड़ा सार बनेगा। यह सुनकर राजा रानी इस महान घटना के बारे में जानकर बहुत खुश हुए और भगवान को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उन्हें एक दिव्य बच्चे के माता पिता के रूप में चुना। वे इतने खुश थे कि उन्होंने पूरे राज्य को भेंट और शुभकामनाएं दीं। संपूर्ण राज्य में त्योहार मनाया गया। दूसरे राज्यों से राजाओं को निमंत्रण भेजे गए और उत्सव हुआ। इसी तरह की और कहानियाँ जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।